बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की पहली क्लास है क्लास क्रस्टेशिया। इस क्लास में मौजूद तमाम आर्थ्रोपोड एनिमल्स ये एक्वेटिक होते हैं। अगर ये एक्वेटिक हैं तो फिर ब्रीदिंग के लिए इनके पास गैसेस एक्सचेंज के लिए इनके पास कौन सी स्ट्रक्चर्स होंगी? गिल्स होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्टिब्रेट्स में जो फिशेस हैं वो पानी में मौजूद होते हैं और उनके पास गिल्स हैं। इसी तरह आर्थ्रोपोडा के मेंबर क्रस्टेशिया एक्वेटिक हैं और ब्रीदिंग के लिए इनके पास स्ट्रक्चर्स हैं गिल्स। अब इनके एक्सोस्केलेटन की बात कर लें और बॉडी रीजन्स की बात कर लें तो इनकी बॉडी के जो दो पार्ट है ना, हेड सिफेलोमीन हेड और थोरेक्स, ये अलग अलग नहीं है, ये आपस में फ्यूज हो गए हुए हैं। यानी फ्यूज होकर स्ट्रक्चर बन चुकी है सिफेलोथोरेक्स। अब इस सिफेलोथोरेक्स की जो डार्सल साइड होगी, जैसे ये वाली साइड डार्सल साइड है, तो इस डार्सल साइड को एक्सोस्केलेटन की एक प्लेट ने कवर किया हुआ है। इस डार्सल प्लेट ऑफ एक्सोस्केलेटन का नाम क्या होगा? दैट विल बी नोन एज कारापेस। और वाजे तौर पे याद रहे, कारापेस इसलिए कह रहे हैं कि ये एक्सोस्केलेटन का वो पोर्शन है जिसने हेड और थोरेक्स को डॉर्सल साइड से कवर करके रखा हुआ है। और अगर आपको याद हो, कॉकरोच के हार्ट की स्ट्रक्चर में आपने एक टर्म पढ़ी हुई है, टर्गम। टर्गम भी डॉर्सल प्लेट ऑफ एक्सोस्केलेटन ही है, लेकिन ये सिर्फ किसको कवर कर रही होती है? थोरेक्स को। ये हेड को कवर नहीं कर रही होती। लेकिन अगर एक्सोस्केलेटन की डॉर्सल प्लेट हेड और थोरेक्स दोनों को ही कवर कर रही हो तो फिर आप इसके लिए टर्म क्या बोलते हैं? कारापेस। अब इस एक्सोस्केलेटन को मजीद मजबूत करने के लिए इसमें कुछ सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं और काइटन जो कि एक पॉलीसैकेराइड है ये भी मौजूद है। तो अब एक्सोस्केलेटन को फिन बनाने के लिए, मजीद इसको सख्त करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए काइटन के साथ इसमें साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब क्रस्टेशिया की जो अपेंडेजेस हैं वो कौन सी हैं? अपेंडेजेस मीन आउट प्रोजेक्शन फ्रॉम द बॉडी। अब इसमें अपेंडेजेस जो हैं, जैसे ये देखें, ये स्ट्रक्चर बॉडी से बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड हुई है, सो इट इज अपेंडेज। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द अपेंडेज, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दीज आर अपेंडेजेस, और ये भी देख सकते हैं दीज आर अपेंडेजेस। तो अपेंडेजेस जो हैं ये मुख्तलिफ क्रस्टेशियंस में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कहीं पे ये फूड को कैप्चर करते हैं, जैसे ये क्रैब के अंदर आप देखें ये आगे दो आपको क्लॉज नज़र आ रहे हैं। तो और इसी तरह अगर आप लोबस्टर्स में देखें तो यहाँ पे भी आपको क्लॉज नज़र आ रहे हैं। तो लोबस्टर का क्ला हो या क्रैब का क्ला हो, मकसद इसका फूड को कैप्चर करना है। फिर अगर ये अपेंडेजेस लेग्स की शक्ल में, जैसे एक क्रैब के अंदर आप देख सकते हैं, तो इनका काम क्या होगा? वॉकिंग में या स्विमिंग में। इसके अलावा ये अपेंडेजेस गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प कर सकती हैं और इवन के रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकती है। जैसे साइक्लोप जो है, इनकी पोस्टीरियर एंड पे आपको ये दो प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं, दीज आर फॉर गेमीट ट्रांसफ़र। तो इट मीन ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये गेमीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। बॉडी कैविटी ज़ाहिर है बाकी आर्थ्रोपोडा की तरह इनकी भी हीमोसील ही है, क्योंकि इनकी सिलोम के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है क्योंकि कंपैरेटिवली इनका बॉडी साइज बड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू अदर आर्थ्रोपोडा। तो उस हवाले से इनकी बॉडी कैविटी रिड्यूस्ड है। अब हेड के ऊपर आपको अपेंडेजेस नजर आते हैं, दैट आर द एंटीनल अपेंडेजेस। और ये एंटीना जो है ना, ये बेसिकली सेंसरी
स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आप ये वुड लाउस में देख सकते हैं कि हेड के ऊपर ये दो आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, तो ये इनके एंटीना हैं दैट आर सेंसरी। इसके अलावा इनके माउथ के अंदर आपको जॉज भी मिलेंगे, और लोअर जॉ को कहते हैं मैंडिबल और अपर जॉ को कहते हैं मैक्सिला। तो दो टाइप के जबड़े इनके अंदर आपको मिलेंगे, अपर दैट आर मैक्सिली और लोअर जॉ दैट आर एक्चुअली मैंडिबल्स। जेंडर के हवाले से बात करें तो इनमें मेल और फीमेल बॉडीज अलग अलग होती हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डेफिनिया, हेयर इज द डेफिनिया। और ये डेफिनिया वही क्रस्टेशियन है जो कि एक्चुअली बड़ी फेवरेट फूड है हाइड्रा की, हाइड्रा इनको एज फूड यूज़ करते हैं। इसी तरह साइक्लोप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्रैब्स जो हैं ये भी क्रस्टेशियंस हैं, लोबस्टर्स ये भी क्रस्टेशियंस हैं, प्रॉन ये है प्रॉन, ये भी क्रस्टेशियन है। और प्रॉन के हवाले से मैं बात याद रखिएगा, ये इंसानों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी फूड है, ह्यूमन इनको एज फूड भी यूज़ करते हैं, इवन के लोबस्टर्स को भी कई कंट्रीज में एज फूड यूज़ किया जाता है। इसी तरह वुड लाउस है, हियर इज द वुड लाउस, तो ये भी क्रस्टेशियंस की कैटेगरी में आते हैं। तो क्लास क्रस्टेशियन का मेन फीचर आपने क्या याद रखना है, एक्वेटिक हैं, ब्रीथिंग के लिए इनके पास गिल्स होते हैं, इनका हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज हो गया होता है। सेकंड क्लास की तरफ आ जाते हैं। सेकंड क्लास इज द इंसेक्टा। अब वो आर्थ्रोपोडा जिनकी बॉडी के 3 मेजर पोर्शंस हों, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। 3 डिस्टिंक्ट रीजन जिस आर्थ्रोपोडा की बॉडी में प्रोमिनेंटली नजर आएंगे और जिनकी 6 लेग्स होंगी उनको कहा जाएगा इंसेक्ट। ऑल आर्थ्रोपोडा आर नॉट इंसेक्ट। जिन आर्थ्रोपोडा में बॉडी के 3 रीजन्स होंगे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, और इनके पास 6 लेग्स होंगी, 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगी, उनको आप इंसेक्ट का नाम दें। हमारा तमाम आर्थ्रोपोडा में से सबसे ज़्यादा स्पीशीज इसी ग्रुप के पास हैं, और फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ी क्लास ही है, और इवन के तमाम एनिमल में से जो है सबसे ज़्यादा वैरायटी इसी क्लास में आपको मिलती है। इंसेक्ट जो है इनका हैबिटेट देखें तो एवरीवेयर आपको मिलते हैं, ये आपको लैंड के ऊपर भी मिलते हैं, एयर में यानी फ्लाई करने वाले भी होते हैं, इवन एक्वेटिक फॉर्म में भी होते हैं, और ये सोशल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे अगर आप हनी बीज की बात कर लें, वेस्प की बात कर लें, या अगर आप एंट्स की, चींटियों की बात कर लें, तो ये सारे के सारे ग्रुप्स बना के रहते हैं। तो ग्रुप बना के रहना जो है दैट इज द सोशल बिहेवियर। अब इनके जो हेड जो हैं और थोरैक्स हैं, तो इनको अलग अलग से देख लेते हैं। हेड के ऊपर फर्दर आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, हेड के ऊपर आपको 2 एंटीनी मिलेंगी, ए पेयर ऑफ एंटीनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेड के ऊपर एंटीनी मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके हेड के ऊपर जो आई मौजूद होती है ना, दैट आई इज नोन एज कंपाउंड आई। अब कंपाउंड आई वो होती है, आंख एक है, सिंगल आई हैज मैनी लेंसेज, एक आंख में बहुत सारे लेंसेज हों तो इसको फिर हम कंपाउंड आई का नाम देते हैं। इसके बरक्स अगर आप इसको ह्यूमन की आई यानी कैमरा आई के साथ अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे फर्क आपको नजर आ जाएगा। ह्यूमन की आई में एक लेंस मौजूद होता है, सो इट इज नोन एज कैमरा आई। जबकि इंसेक्ट की जो आंख है ये आप देखें, ये कंपाउंड आई है, इसमें छोटे छोटे जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, तो इस हवाले से देखिए कि इस एक आंख में मैनी लेंसेज हैं, जैसे 1 2 3 4,
और ये 9 लेंसेज आपको नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम लेंसेज एक ही आंख के अंदर मौजूद हैं, सो इट इज नॉन एज द कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आई फीचर है इंसेक्ट का। इसके अलावा हेड के ऊपर जो इनका माउथ होता है ना, दैट इज वर्टिकल टू बॉडी, और जबड़ों का रुख नीचे की तरफ होता है। अगेन अगर आप ये वाली डायग्राम देखें तो इसमें बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। देखें ये बॉडी का एंगल है और इसमें देखें हेड है, और हेड के ऊपर माउथ नीचे की तरफ है, वेंट्रल साइड पे है। तो माउथ इज नॉट पैरेलल टू बॉडी, तो माउथ बॉडी के लिहाज से वर्टिकल पोजीशन पे मौजूद होते हैं, परपेंडिकुलर प्रपोर्शन पे मौजूद है। अब थोरेक्स के ऊपर आ जाते हैं। थोरेक्स जो होता है इनका, थोरेक्स के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। थोरेक्स रीजन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन पोर्शन इस डायग्राम में थोरेक्स है, तो इसके फर्दर 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज नॉन एज प्रोथोरेक्स, सेकंड पार्ट इज नॉन एज मीजोथोरेक्स, एंड थर्ड पार्ट इज नॉन एज मेटाथोरेक्स। अब ये थोरेक्स का फंक्शन क्या है? थोरेक्स की डार्सल साइड के ऊपर विंग्स अटैच होते हैं, और थोरेक्स की वेंट्रल साइड पे 6 लेग्स मौजूद होती हैं। चूँकि ये डायग्राम साइड व्यू में मेंशन किया, तो एक साइड की लेग्स नज़र आ रही हैं और 3 लेग्स इसकी अपोजिट साइड पे मौजूद होंगे। तो थोरेक्स रीजन इंसेक्ट का वो रीजन होता है जहाँ पे डॉर्सल साइड पे विंग्स होंगे और वेंट्रल साइड के ऊपर वहाँ पे आपको लेग्स मिलेंगे। इसी तरह ओवरऑल बॉडी का थर्ड पोर्शन है एब्डोमेन। तो आप देख सकते हैं कि एब्डोमेन के अंदर फर्दर सेगमेंट्स बने हुए हैं, ये फर्दर सेगमेंट्स हैं, लेकिन एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो हैं इनकी आगे तादाद स्पीशीज टू स्पीशीज वेरिएबल है। जैसे अगर आप ड्रैगन फ्लाई देखें तो इसके एब्डोमेन में सेगमेंट की तादाद डेफिनेटली ज़्यादा होगी। अगर आप वैस्प को देखें तो इसके एब्डोमेन के अंदर सेगमेंट की तादाद कम होगी, और अगर आप बटरफ्लाई को देखें तो इसके एब्डोमेन के अंदर भी सेगमेंट की फर्दर तादाद कम होगी। तो यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन भी है, एब्डोमेन हैज़ वेरिंग नंबर ऑफ सेगमेंट्स। कि डिफरेंट इंसेक्ट में एब्डोमेन की लेंथ डिफरेंट होती है क्योंकि उसमें सेगमेंट्स की तादाद का फर्क होता है। तो इसका नर्वस सिस्टम जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गैंग्लिया से मिलकर बना होता है। तो अगर हम देखें इनके हेड के अंदर 2 गैंग्लिया मौजूद होते हैं, ये इनका ब्रेन है, और ये हम कहते हैं कि सपोज कि इनका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनका ये गट है। तो गैंग्लिया से नर्व कॉर्ड निकलती है, डबल नर्व कॉर्ड जो गट के नीचे से गुजरती है, सो इट इज़ नॉन एज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो 2 फाइबर्स पर मुश्तमिल है, सो इट इज़ नॉन एज वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड। फिर नर्व कॉर्ड के ऊपर अगर ये थोरेक्स का रीजन है तो यहाँ पे फिर गैंग्लियन मौजूद होगा, लेकिन ये ब्रेन के अलावा गैंग्लियन है, तो इसको हम पेरिफेरल गैंग्लियन कहते हैं। फिर इसमें से मज़ीद नर्व्स निकलती हैं, फिर पेरिफेरल गैंग्लियन, मज़ीद नर्व्स निकलती हैं, पेरिफेरल गैंग्लियन और मज़ीद नर्व्स निकलती हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं, और ये ओवी पेरस होते हैं, यानी ये फर्टिलाइज एग ले करते हैं। लेकिन एग में से लार्वा बनता है, लार्वा में फिर चेंजेस आती हैं, फिर चेंजेस आने के बाद अडल्ट बनता है। तो डेवलपमेंटल चेंजेस दैट कन्वर्ट लार्वा टू adult, these changes are known as metamorphosis। तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर हो सकता है कि लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल चेंजेस आए, इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि चंद एक चेंजेस के बाद लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं।
ओवरऑल एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए हैं। ड्रैगन फ्लाई है, मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, मॉथ्स हैं, वेस्प और बीटल्स हैं। हाँ, इसमें स्पेशली बटरफ्लाई और मॉथ जो है, तितली और परवाने जो हैं, इनमें डिफरेंस जो है ना वो आपको याद रहना चाहिए। बटरफ्लाई जो होती है ना, जब ये किसी जगह पे बैठती है ना, तो इसके जो विंग्स होते हैं ना, ये वर्टिकल पोजीशन पे होते हैं। जैसे अगर ये बटरफ्लाई है तो इसका एक विंग ऐसे ऊपर को उठा होगा, एक ऐसे विंग ऊपर को उठा होगा। जबकि मौत कहीं पे बैठते हैं तो इनके विंग्स जो है ना वो टेंट की तरह, एक खैमे की तरह बिल्कुल फ्लैट रहते हैं, पूरी बॉडी को ढांप के रखते हैं, हॉरिजेंटल पोजीशन पे रहते हैं। बटरफ्लाई मोस्टली डायूरेनल होते हैं, यानी डे टाइम ये अपनी फूड के लिए सरकर्दा होते हैं, बाहर निकलते हैं। जबकि मॉथ जो होते हैं ना, ये मोस्टली नॉकटर्नल होते हैं, ये रात के वक्त अपनी फूड के लिए बाहर निकलते हैं। मोस्ट केसेस में ऐसा ही है। बटरफ्लाई के जो कलर ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं, और मॉथ के कलर इतने ज़्यादा ब्राइट या वाइब्रेंट कलर्स नहीं होते। थर्ड क्लास है, दैट इज द क्लास रेकनीडा। रेकनीडा, पहले इसकी एग्जांपल्स की बात कर लें तो रेकनीडा में स्कॉर्पियन शामिल है। हियर इज द स्कॉर्पियन। और स्कॉर्पियन में आप देख सकते हैं कि इनका हेड भी है, थोरैक्स भी है, और फिर ये एब्डोमेन के अंदर फर्दर सेगमेंट्स नज़र आ सकते हैं आपको। इसी तरह स्पाइडर है। another example is the spider, and other example is the mite, still another example is the tick। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो टिक और माइट होते हैं, ये दोनों ही माइक्रोस्कोपिक हैं। दोनों ही माइक्रोस्कोप, तो ये वो आर्थ्रोपोड हैं जिनको नेकेड आई से देखना मुश्किल है। बोथ आर माइक्रोस्कोपिक। स्टिल दोनों में फ़र्क क्या आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने लगा हूँ। माइट जो होती हैं, सॉरी टिक्स जो होते हैं, ये सारे के सारे पैरासाइट्स हैं। जैसे डॉग्स की स्किन में से ब्लड को सक करते हैं, अदर मैमल की स्किन में से, इवन के जो बर्ड्स होते हैं उनकी स्किन, उनके परों में छुप जाते हैं, उनकी स्किन में से ब्लड को सक कर रहे होते हैं। लेकिन जो माइट्स होती हैं, ये वैरायटी है इनकी फूड के हवाले से, मे बी पैरासाइटिक एंड मे बी म्यूचुअलिस्टिक, कमेंसलिस्टिक भी हो सकती है, लेकिन मैं म्यूचुअलिस्टिक का वाला करूँगा। जैसे कि बहुत सारी माइट्स हैं जो ये हमारी आई लैशेस के ऊपर रहती हैं, हमारी पलकों के ऊपर मौजूद होती हैं, और वहाँ पे जितने भी डेड सेल्स होते हैं आई लैशेस के, या वहाँ पे जो डेब्रस वेस्ट मटेरियल होता है, या कोई अदर पैथोजेंस वहाँ पे आ जाते हैं, तो उनको ये ईट अप कर जाते हैं। तो इनको शेल्टर मिल जाती है, और ह्यूमन की आइज़ डिफरेंट चीज़ों से महफूज रहती है। अब जो ये ओवरऑल तो एग्जांपल्स हैं रेकनीडा की। अब इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लें। इनमें सेम उसी तरह हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज करके एक ही पार्ट बन गया हुआ है, दैट इज द सेफेलोथोरैक्स। जैसे ये टिक में आप देखें, ये जितना पोर्शन मैं सर्कल कर रहा हूँ दैट इज नॉन एज सेफेलोथोरैक्स, और ये वाला पोर्शन जो है ना दैट इज द एब्डोमेन। और फिर इनमें जो अपेंडेजेस हैं हेड के ऊपर स्पेशली, वो ज़रा चेक कीजिएगा। इनकी अपेंडेजेस हैं कैलिसरी। ये ज़रा अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाऊं टिक की बॉडी को, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल माउथ में ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं फूड को क्रश करने के लिए, दीज आर नॉन एज द कैलिसरी। और कैलिसरी की दाएं और बाएं साइड पे ये जो आपको आउट ग्रोथ नज़र आ रही है, दीज आर नॉन एज पैल्प्स, दीज आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा पूरी बॉडी के ऊपर आपको लेग्स नज़र आ रही होंगी, दीज लेग्स आर 8 इन नंबर। तो ये अरेक्निडा की पहचान है। इनका हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज हो गए होते हैं। इनके हेड के ऊपर आपको कैलिसरी और पैल्प्स मिलेंगे, और इनकी बॉडी के ऊपर आपको 4 पेयर ऑफ लेग्स यानी 8 लेग्स मिलेंगी। तो डिफरेंस याद रखना है। इंसेक्ट में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन अलग अलग प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं, जबकि इनके अंदर हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज हो गए हुए हैं। इंसेक्ट की बॉडी के अंदर आपको 6 लेग्स मिलेंगी, जबकि अरेक्निडा की बॉडी के ऊपर 8 लेग्स मौजूद होती हैं।
तो इसी तरह से इनमें गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग होती है और स्पेशल टाइप बुक लंग्स, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं कि बुक लंग्स क्या होते हैं। और इनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये भी हम डिटेल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, आईज इनकी सिंपल आईज होती हैं और सिंपल आई जो है, ये सिंपल, मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि सपोज ये हेड है, ये हेड रीजन, तो हेड के ऊपर आंख एक कप की शक्ल में है और इस कप के अंदर पिगमेंटेड सेल्स मौजूद होते हैं जो यहाँ से लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पल्स पहुंचेगी और देखने का एहसास पैदा होगा। तो इनमें आप कह सकते हैं कि लेंस ट्रू फॉर्म में मौजूद नहीं। उसी तरह सेक्सेस सेपरेट हैं और दे आर ओविपेरस, ले फर्टिलाइज एग। मेटामॉर्फोसिस ट्रू नहीं है, इनकम्प्लीट। तो याद रखिएगा, जब इमेच्योर स्टेज अडल्ट जैसी ही हो, शक्ल बिल्कुल अडल्ट के साथ मिलती हो, तो फिर ऐसी इमेच्योर स्टेज को कहते हैं निम्फ। सिर्फ इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होती। तो अगर ये निम्फ जो है इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए तो नाउ इट विल बी नोन एज अडल्ट। तो इस इमेच्योर को अडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चेंज लाई गई है, दैट इज सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ऐसा मेटामॉर्फोसिस होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसलिए आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि दे हैव नो ट्रू मेटामॉर्फोसिस। अब इसमें स्पेशली स्पाइडर की आईज का जिक्र हमने करना है। स्पाइडर की जो है ना, ज़्यादातर स्पाइडर्स, उनके हेड के ऊपर 8 आईज होती हैं। तो अगर हम एक स्पाइडर का ये हेड रीजन आपको एनलार्ज करके दिखाएं तो इसके हेड के ऊपर 8 आईज आपको नज़र आ रही हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन याद रहे ये 8 डिफरेंट आईज हैं, कंपाउंड आईज नहीं है सिंपल ही। अब इन 8 आईज का क्या फ़ायदा होता है कि स्पाइडर जो है ना यक वक्त हर डायरेक्शन में इक्वली देख सकती है, फ्रंट, लेफ्ट, राइट और बैकवर्ड, इवन के अपवर्ड। तो सच व्यू इज नोन एज पैनोरेमिक व्यू, कि एट ए टाइम ये मैनी डायरेक्शंस को देख सकती है, फ्रंट पे, बैक पे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, राइट भी और लेफ्ट भी। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा।